आपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया। आपका पासपोर्ट जो है वो डस्टबिन के बराबर हो चुका है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? जैसे पॉट में पोटी का वैल्यू होता है, वैसे ही आपके पासपोर्ट का वैल्यू है। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। मैं कभी भी मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ अनम, अल्लाह की कसम, मैं मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ। पर जितने हराम की औलाद है और औरंगजेब ठरकजेब की औलाद है, इनको नंगा करके पैंट खोल के मारने का भी हक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना वो इस पर चलता है। जैसे कि आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है, और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट ग्रीस, यूएई, और उसके अलावा टर्की, और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। वो किस तरह से कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशत गर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए और वहां पर जो एक दहशत गर्दी फैलाना शुरू कर दी। वहां पर यूएस ने जब उन्हें एक रंगे हाथों पकड़ लिया, एक सारे उनके खिलाफ जो वारंट निकाले गए, तो 18 साल की उन्हें उम्र कैद सजा सुना दी गई। अब मुझे बताइएगा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम, मुस्लिम भी हमारे सामने अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। तो मतलब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी ये चीजें कहने लग गए हैं, और क्या रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही से ये आवाज आती है कि दहशतगर्दी में ये पकड़ा गया, दहशतगर्दी में वो पकड़ा गया, क्या वजूहात है? देखिए अनम, सबको पता है कि मैं बहुत साफ बोलती हूँ, बहुत खरा बोलती हूँ। शायद लोग मुझे, आपके पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बड़ी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सड़ी सड़ी गालियां देते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर, अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क है, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू है, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये कोई नई बात नहीं है। आज भी अब तो, पहले तो हिंदुस्तान डल था, 10वें नंबर पर था भाई इकोनॉमिक में, ऐसे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थे। अब तो ये पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से तो ये पूरी दुनिया में हम ऐसे ऐसे हो चुके हैं कि भाई नासा भी आंखें ऐसे खोल खोल करके फाड़ फाड़ करके देख रहा है कि भैया इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हिंदुस्तान की धरती पर थे और हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत लोगों ने, विदेशी मुल्कों ने उनको बुलाने की कोशिश की थी, उनको सम्मान दे करके उनको अपने पास रखने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ
हिंदुस्तान के जो मुसलमान होते हैं, जो वाकई में अपनी राष्ट्र से, अपनी भूमि से, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान की धरती को भारत माता बोलते हैं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। इकरा आई 17 फरवरी 2023, चाइना से जासूस पाकिस्तान से मैनिपुलेट करके भेजा गया, वो भी 19 अगस्त। उसके बाद यासिर बटकर आया 29 अगस्त 2013। यासिर बटकर का बहुत करीबी दोस्त आया अड्डी, वो भी 2013 में आया। 5 टेररिस्ट आए लश्कर ए तैयबा के, वो भी 2016 में आए, जिसको एनआईए की टीम ने अरेस्ट किया था। चंदा खान 2015 में आई। तो उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एएमयू से अभी जुलाई में 2 लोग अरेस्ट हुए, वहां पर स्टूडेंट बन करके गए थे। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ, अभी फिर एक डॉक्टर का जिक्र आपने किया कि वो अरेस्ट हुआ। इसके बाद फिर हनी ट्रैप, उसके बाद फिर स्लीपर सेल, उसके बाद फिर अजमल कसब, उसके बाद फिर याकूब मेमन, उसके बाद हाफिज सईद के कितने स्लीपर सेल वाले। तो पाकिस्तान को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई देश बहुत तरक्की कर रहा है, कोई देश बहुत बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता हो रहा है, वहां के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वहां के लोग बहुत सुकून पसंद हैं। ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। इवन अनम, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, मुसलमान कम्युनिटी में, खास करके सुन्नी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन अभी भी लश्कर तैयबा वगैरह जैसी किसी चीजों से है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए ये लोग परेशान रहते आए हैं और रह रहे हैं। पर इनकी दाल इसलिए नहीं गल रही है, इनकी दाल इस वजह से नहीं गलती है क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना, वो इस पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चलता है, संविधान पर चलता है। यही वजह है। मैं आपको एक और बहुत अच्छा अभी अभी एकदम ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज आज सुबह का मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि अब आपने मुसलमान आतंकवादियों के बारे में बात की और हिंदुस्तान में आया है। तो मैंने पहले भी कई बार चिल्ला करके अनम कहा है कि अब पाकिस्तान को यह कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग के, अजमल कसब के दिमाग के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान जो है ना, वो हिंदुस्तान की कुछ गलियों में बस रहे हैं, रह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले हमारे यहाँ असदुद्दीन अवैसी जी ने योगी महाराज जी से कहा कि अयोध्या राम मंदिर के दस्तावेज और लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो दिखाइए। अब हमारे योगी महाराज जी, मतलब एक ही दिल है, पता नहीं कितनी बार जीतेंगे योगी महाराज जी। दिखाना तो दिखाना, उन्होंने पता है क्या किया है, ऑनलाइन उसको पोस्ट कर दिया है। मतलब पूरी दुनिया देखो इस लीगल डॉक्यूमेंट्स को, पूरी दुनिया देखो। और तब उन्होंने जवाब दिया असदुद्दीन अवैसी को कि जितने भी हिंदुस्तान में मदरसे और मस्जिदें हैं उसका लीगल डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सब पर बुलडोजर चला देंगे। अब बताओ, है ना, ये सही जवाब था ना? बिल्कुल। आज मुझसे कई आपके पाकिस्तानी जवान लड़के, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल रहा है, मुझे उल्टी पुल्टी गंदी गंदी बातें वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं। मैं आपको भी भेज दूंगी, शायद आपको पता चले कि कौन है। हिंदुस्तान के मुसलमान लड़के मुझे गाली गलौज करते हैं, अपने मुंह से मेरी 50 शादियां करवा देते हैं, अपने मुंह से मेरे 50 बच्चे अबॉर्शन करवा देते हैं, मुझसे मेरे फादर का डीएनए रिपोर्ट मांगते हैं। तो मैं तो अपने फादर का डीएनए रिपोर्ट देने को तैयार हूं, पर जितने हराम की औलाद है और औरंगजेब ठरकजेब की औलाद हैं, इनको नंगा करके पैंट खोल के मारने का भी हक मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये जितने ठरकजेब लोग हैं, औरंगजेब की छठी औलाद, ये हिंदुस्तान में बहुत कचरा कर रहे हैं, बहुत शांति को भंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं? कोई फायदा ही नहीं है, बेवजह पैसा खर्च होता है और ऐसे लोग ज्यादा पैसा लेते हैं। और देखिए दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में ही सिर्फ 72 वर्जिन हूर के लालची नहीं है जो बम लगा करके, गोली लगा करके बदन पे चले आएंगे और हिंदुस्तान में सबको कत्लेआम कर देंगे।
हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े मौलवी, मुल्ला, उलमा, उलूम, मुसलमान मर्द 72 वर्जिन हूरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस उनको वर्जिन हूर मिलनी है जन्नत पे, और उससे वो सेक्स का मजा ले सके, इसके लिए वो कुछ भी मुसलमान मर्द कर सकते हैं। मौलवी मुल्ला करने को तैयार है भाई। मैं तो हर रोज नेशनल न्यूज चैनल पर बैठती हूँ, मौलवी मुल्ला करने को तैयार है कि बस हमको 72 वर्जिन हूर मिल जाए, हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं। देखिए, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे बम गोली मारने की बात करते हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से आप रोड पे पूछिएगा ना कि हिंदुस्तान से हम दोस्ती करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं, वो हमारे दुश्मन है, मैं तो जाके सबको मार दूंगा। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये अटा दिया गया है, जिन जिन बच्चों के दिमाग में ये चीजें डाल पेवस्त कर दी गई है, तो आप सोचो कि उस देश के हालात क्या होंगे। हमारा हिंदुस्तान मदरसा छाप से नहीं चल रहा है, हमारा हिंदुस्तान एडुकेटेड लोगों के हाथ में है, क्वालिफाइड लोगों के हाथ में है, सभ्यता और संस्कार के लोगों के हाथ में है। हमारा हिंदुस्तान संविधान पे चल रहा है। हमारा हिंदुस्तान के जो फॉलोअर है, जिन हमने जो डिसिप्लिन सीखा है, हमने जो संस्कार सीखे हैं, वो भगवत गीता से सीखे हैं, सीता मैया से सीखे हैं, रामायण के पाठों से सीखा है, हनुमान चालीसा से सीखा है। तो हमारे दिमाग में अपनी उन्नति, अपने सक्सेस की बात आती है, ना कि किसी को मारने और उड़ाने और 72 वर्जिन हूरों का सेक्स का मजा लेने की बात आती है। तो ये डिफरेंसेस है। देखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसी हिंदुस्तान की बहुत अच्छे से जानती है कि हिंदुस्तान की तरक्की से पाकिस्तान बावला हो चुका है। पाकिस्तान को बहुत तकलीफें उठ चुकी हैं, पाकिस्तान को बहुत परेशानी हो चुकी है, पाकिस्तान को रात में नींद नहीं आ रही है। और यही रीजन था कि यासीन मलिक की बेटी को बुला करके शहबाज शरीफ ने जाते जाते एक फुलझड़ी, एक आलू बम, फुसकी बम फोड़ा था। उसकी बेटी को बुला करके स्पीच दिलवाया था, आजादी का नारा करवाया था, और उसके बाद फिर बहुत सारी 13 या 12 साल की बच्ची से बहुत हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बहुत मलाइन करने की कोशिश करवाया था। तो नींद तो उड़नी ही है ना, क्योंकि अब तो चंदा मामा भी हिंदुस्तान के हो गए। आप तो यही गाइएगा, चंदा मामा दूर के, हम कहेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं हम लोगों को, पाकिस्तानियों को। देखिए, यूएन कह रहा है कि भाई बंद करो अपना, ये यूएन कह रहा है। उसके बाद फिर कई देशों ने, क्या ही बार बार काउंट करना, कई देशों ने आप लोगों को बैन कर दिया है। आपका पासपोर्ट जो है वो डस्टबिन के बराबर हो चुका है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? जैसे पॉट में पोटी का वैल्यू होता है, वैसे ही आपके पासपोर्ट का वैल्यू है। अच्छा एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ऐसे सिचुएशन पर भी पाकिस्तान अपने देश के अंदर ना ही क्रिश्चियंस को रहने दे रहा है, ना ही यहूदियों को रहने दे रहा है, ना ही हिंदुओं को रहने दे रहा है, ना ही अहमदिया को रहने दे रहा है, ना ही वहाबियों को रहने दे रहा है, ना ही शियाओं को रहने दे रहा है। भैया, तुमको करना क्या है? करना क्या है? अपने मुसलमान, अपने इस्लाम कौम की बेटियों को भी सही से सांस नहीं लेने के लिए दे रहा है। आप सोचो ना, आप लोग आउटडोर शूट के लिए जाते हो तो आप लोग इंडिया के बारे में बात करते हो, जो सक्सेस अचीव कर रहा है उसके बारे में बात करते हो, तो आप लोगों को लोग घेर लेते हैं, आप लोगों को धक्का धुक्की करने लगते हैं लोग। तो आप सोचो कि एक इस्लामिक देश में अनम जो है, शेख अनम, वही नहीं है महफूज, उनको भी मर्द जो है वो धक्का मारने को तैयार है। तो अब आप सभ्यता सोचो कि 82% से ज्यादा हिंदू के भीड़ में नाजिया इलाही खान सीना चौड़ा करके चलती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो संस्कारी हमारे सनातनी भाई हैं, इनके पास हम महफूज हैं। मैं कभी भी मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ अनम, अल्लाह की कसम, मैं मुस्लिम गलियों में नहीं जाती हूँ। मैंने अल्लाह की कसम खाई है, मुझे डर लगता है मुसलमान मर्दों से, मैं डरती हूँ, क्योंकि अच्छी शक्ल सूरत लड़कियों की, थोड़ी प्रेजेंटेबल लड़कियां, वो आंखों से बलात्कार करते हैं, और जब शरीर नहीं मिलेगा तो फिर वो मेरे को बदचलन और आवारा भी कहेंगे। अगर मैंने शरीर नहीं दिया है तो मुझे बदचलन और आवारा भी कहेंगे।
देखिए मुसलमान मर्द क्या बोलते हैं, अभी सुबह की मैं आपको न्यूज बता रही हूँ, न्यूज की बात बता रही हूँ कि लड़कियां मुसलमान मर्द कह रहा है कि 4 शादी करने से लड़की जो है ना वो बच्चलन नहीं होती है, बच्चा पैदा करती है, घर में रहती है, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम खाते पीते इतना अच्छा है, मटन बीफ खाते हैं, इसलिए हम 4 बीवियों को अच्छे से बिस्तर पर उसको सेटिस्फाइड करते हैं। ये मैं आपको भेज सकती हूँ, ये बाइट मैं आपको भेज सकती हूँ मुसलमान मर्द का। ऐसे ऐसे मर्दों को हिंदुस्तान में ना हम मेरे जैसी मुसलमान लड़कियां जो है ना चप्पल खोल के मारेंगी। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब हनी ट्रैप, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब अजमल कसब, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब हाफिज सईद, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब लश्कर तैयबा, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब उसामा बिन लादेन, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल, पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन मतलब सिर्फ बम गोली बारूद जिहाद कन्वर्शन, यही है पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा तो पाकिस्तान की कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। बिल्कुल। और देखिए मैम, 2 कंट्रीज के जहां पर प्राइम मिनिस्टर खड़े होके एक कंट्री के कह रहे हैं कि तू कश्मीर भारत जज्बाती कर है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मुसलमानों से मुखातिब होके कि कुरान में अल्लाह के बाद इल्म का जिक्र है। तो दोनों में फर्क तो आ गया ना। आप क्या सिखा रहे हो मुसलमानों को और वो क्या सिखा रहे हैं मुसलमानों को। अब वो मुसलमानों को इल्म सिखा रहे हैं, उन्होंने अल्लाह के बारे में कुछ गलत तो नहीं कहा, उन्होंने बस ये बताया कि कुरान में अल्लाह के बाद इल्म है, तो अल्लाह के बाद इल्म सीखो, अल्लाह को जितना मानते हो उसके बाद इल्म को सीखो, इल्म को मानो। तो उन्होंने तो अच्छी चीज सिखाई, उन्होंने दुनिया में भी दिखाया कि भाई इल्म सीखोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों को सीख सकते हो। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, अगर इंडिया कुछ करे तो जिहाद करना, अगर इंडिया कुछ करे तो जज्बाती होना, अगर इंडिया कुछ करे तो कश्मीर लेना, अगर कश्मीर लेना है तो कैसे लेना है। मतलब ये चीजें सिखाई जा रही है। भाई तुम इल्म सिखाओ, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर आप क्या कहेंगी। देखिए इल्म हमेशा शऊर सिखाता है, इल्म हमेशा आपको सॉफ्ट स्पोकन करवाता है, इल्म हमेशा आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाता है। तो इल्म सीखने से क्या होगा, फिर पाकिस्तान जो है ये जो 72 वर्जिन हुरों का जो ठरकबाजी का नशा देता है, नौजवानों को जो बहकाता है, लश्कर तैयबा में जो डलवाता है, उसको जो जिहादी बनाता है, ये काम तो नहीं कर पाएगा ना। आपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया, लेकिन आफ्ताब श्रद्धा, नासिर खान, कादिर खान, तो ऐसे में आपको कम से कम भी तो 10 लाख नाम मेरे मुंह पर है, 10 लाख नाम मुसलमान मर्दों के मेरे मुंह पर है। और हर दूसरे दिन 50 ऐसे केसेस जो है वो कोर्ट में आते हैं कि मुसलमान लड़के ने फला लड़की का रेप कर दिया, मुसलमान लड़के ने फला हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसा करके उसका कन्वर्शन करा करके उससे शादी की और फिर तलाक दे दिया। तो ये सारी चीजें मुसलमान मर्द एडुकेशन से, एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं सीखता है, ये वही मदरसा साहब मुल्ला मौलवी सिखाते हैं। तो इल्म क्या होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होता है कि आपके अंदर ठहराव लाता है, आपको इंसान बनाता है। वो आपको सिखा रहा है कि आपको जिहाद करना है, आपको होली वॉर करना है, आपको 4 शादी करना है, आपको अपनी बीवी को तलाक दे देना है, आपको 72 वर्जिन हूर मिल जाएगी ऊपर में जन्नत में, आप उससे सेक्स करिएगा, आप निकाह मुत्ता कर सकते हैं, तो तलाक़े बिद्दत कर सकते हैं, तलाक़े एहसन कर सकते हैं, इसमें तो इनकार नहीं है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो और इसके बाद जो हिंदुओं के जो धार्मिक किताबें हैं, वो ये सारी चीजों को कहता है कि भाई क्राइम है, ये नहीं करना है। हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी पढ़ते हैं कि ये क्राइम है, ये गलत है, ये नहीं करना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आपके वहां थे, हमारे अब्दुल कदीर थे, अब्दुल सलाम थे, तो एक को क्या हुआ, बाहर मतलब बाहर चले गए। अब मैं उसको क्या सारी बात बताऊं, तो एक को नजरबंद कर दिया। तो कलाम जी बाहर नहीं गए, हाँ, उनको तो प्रेसिडेंट बनाया गया, सदर बनाया गया, तो वो तो फिर तारीफ में लिखा गया। लेकिन हमारे साथ हमारे मुसलमानों की इज्जत है, सर आंखों पे बैठाया जाता है जो इस भूमि से बहुत मोहब्बत करता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मुझे बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, है तो मैं भी मुसलमान हूँ भाई, मैं मंच पे नमाज पढ़ती हूँ, मैं जिस होटल में ठहरती हूँ मैं वहां नमाज पढ़ती हूँ, लोग विटनेस हैं कि मैं पढ़ती हूँ नमाज, मैं अपनी नमाज को नहीं छोड़ती हूँ 5 वक्त को, चाहे कुछ हो जाए।
मैं नहीं छोड़ती हूँ नमाज, कजा तो कजा ही, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। तो हम जैसे मुसलमानों की इज्जत बहुत है, बहुत ज्यादा, और खास करके मतलब भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे मुसलमान जो राष्ट्र को प्रथम रखते हैं, जो संविधान को प्रथम रखते हैं, सबसे आगे रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें तो हम लोगों ने उनके साथ क्या किया, मतलब उन्होंने हमें पावर बनाया, तो हमने उन्हें पावर में क्या दिया। अगर हम बात करें उसामा बिन लादेन, या जितने भी हमारे यहाँ पर हम मतलब दुनिया कहती है कि टेररिस्ट है, तो हमने उनको जगह दी। और आज तारीख बढ़ती है कि पाकिस्तान से उनको मतलब मिलाया गया, या पाकिस्तान में वो पाए गए, लेकिन हमारे